जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक के सेकेंड चैप्टर यानी लहासा की ओर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को देने वाला हूं। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 यानी 2 बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश यानी कि वो अच्छी वेशभूषा में थे दूसरी बार, फिर भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों हुआ? है ना। कहने का मतलब है कि जब लेखक पहली बार यात्रा में गए तो उनको बहुत ठहरने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल गई, जबकि वो उस बार भिखमंगे के वेश में थे। परंतु जब वो दूसरी बार यात्रा में गए तो वहाँ पर वो भद्र वेश में थे यानी अच्छी वेशभूषा बनाए हुए थे, फिर भी उनको ठहरने के लिए सही जगह नहीं मिली। आखिर क्यों? तो हम लोग लिखेंगे कि भाई पहली यात्रा में सुमति की पहचान के कारण भिखारी वेश में होने पर भी लेखक को ठहरने के लिए उचित जगह मिल गई थी, क्योंकि सुमति की वहाँ पर जान पहचान बहुत ज़्यादा थी, है ना। जबकि दूसरी बार क्या हुआ कि शाम के समय लोग छंग के नशे में थे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर शाम के समय लोग छंग पी लेते थे, जिससे वो नशे में हो जाते थे, होशो हवास खो देते थे, है ना। तो दूसरी बार शाम के समय लोग छंग के नशे में थे, इसलिए वो भद्रवेश में होने पर भी उन्हें अच्छी जगह नहीं मिल सकी, है ना। इसलिए लेखक को अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि लोग नशे में थे तो उनको पहचान भी नहीं पाए और उनको सही जगह भी नहीं मिल पाई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का डर बना रहता था, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना होने से लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर के घूमते थे, क्योंकि कोई नियम कानून नहीं था कि कब आपको हथियार लेकर निकलना है, कब नहीं निकलना है, कैसे क्या रहना है, कोई नियम कानून नहीं था। इसलिए लोग लाठी की तरह उसको हाथ में लेकर के घूमते थे। निर्जन स्थानों पर डाकुओं द्वारा यात्रियों को पहले मार देने और फिर लूटने का डर जो है वो बना रहता था, है ना। इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो हम लिखेंगे कि भाई लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा जो था वो बहुत सुस्त था और धीरे चल रहा था। साथ ही लेखक एक गलत रास्ते पर 1.5-2 मील आगे निकल गए थे, जहाँ से लौटने में उन्हें क्या हो गया दोस्तों, समय लग गया। इसी कारण वे अपने साथियों से पिछड़ गए थे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोक दिया, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास आखिर क्यों नहीं किया। तो हम लिखेंगे कि भाई लेखक ने पहली बार सुमति को इसलिए रोका था ताकि यात्रा में देरी ना हो जाए, क्योंकि वो सोचे कि अगर ये चले जाएंगे तो भाई 1-2 हफ्ते का हमें लेट हो जाएगा यात्रा में, है ना। इसलिए उन्होंने उनको रोक दिया। परंतु दूसरी बार शेकर विहार के मंदिर में लेखक को क्या हुआ कि कंजूर की 103 हस्तलिखित पोथियां जो है वो मिल गई थी, यानी 103 हैंड रिटन पोथियां उनको मिल गई और लेखक एकांत में उन भारी भरकम ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा सुमति चले जाएंगे वहाँ पर घूमने, तो हम क्या करेंगे कि इन सभी पोथियों को एकांत में बैठ करके पढ़ लेंगे, इसलिए उन्होंने उनको नहीं रोका। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि अपनी यात्रा के दौरान क्या हुआ कि लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो लिखेंगे कि लेखक को दुर्गम पहाड़ी रास्तों और डाँड़े मतलब पहाड़ों जैसे खतरनाक निर्जन स्थानों से गुजरना पड़ा, जहां डकैतों का डेरा था या डकैतों का डर था। ठीक है। उन्हें तेज धूप और बर्फीली हवा के साथ साथ सामान पीठ पर लाद कर पैदल चलना पड़ा। साथ ही सुस्त घोड़ा मिलने के कारण वे रास्ता भटक गए और उन्हें भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। ये सभी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन है कि भाई प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि उस समय का तिब्बती समाज जो था वो काफ़ी उदार और खुले विचारों वाला था। समाज में छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ नहीं थीं, जिससे अपरिचितों और भिखमंगों को भी घरों के भीतर जाने की अनुमति रहती थी। लोग अतिथि सत्कार के लिए तैयार रहते थे, हालांकि शाम के समय वो छंग पी करके होश खो देते थे। इतना हम लोग लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि भाई मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो जब लेखक बोले कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, तो इसका सिंपल सा मतलब था कि लेखक पुस्तकों को पढ़ रहे थे।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। ठीक है, यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगले चैप्टर का ऐसा ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।